तो सबसे पहले वीडियो हमारा यही होने वाला है कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे मैं कोई भी ब्राउज़र पे जाओ और डालो वर्डप्रेस डाउनलोड, सबसे पहले लिंक आता है उसको ओपन कर दो। यहाँ पे फ्रंट में आपको दिख जाएगा डाउनलोड वर्डप्रेस बोल के विथ वर्जन आपको दिख जाएगा। तो आपको जस्ट उसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो डाउनलोडिंग स्टार्ट है, लेकिन मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आपको बस उसको क्या करना है, उस डाउनलोड जिप फाइल को आपको कॉपी करना है या तो कट कर लो एंड उसको लेके जाओ आप अपने XAMPP फोल्डर में htdocs के फाइल के अंदर। क्योंकि हम लोकली वर्क करने वाले तो वर्डप्रेस हमें लोकली चलाना है, तो हमें डालना है XAMPP के अंदर htdocs फाइल के अंदर। अगर आपके पास बहुत सारे ऑलरेडी इमेज मतलब फोल्डर रहेंगे जो अनवांटेड रहेंगे तो उन सभी को डिलीट कर देना, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं रखने का। तो आप बस उन सभी को डिलीट करके आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ ना वहाँ पे उस रेयर फाइल को ऐड करके, तो वैसे ही आप भी अपनी तरफ से एक्सट्रैक्ट कर देना। ओके, जस्ट राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक करोगे तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको मैं स्पीड करके आपको दिखा देती हूँ क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है ना, तो इसी वजह से ये आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो 99% ओके, ये एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है 100%। तो उसको मैंने रेयर फाइल को हटा दिया क्योंकि डिलीट कर दिया। अभी इसके अंदर फोल्डर है वर्डप्रेस, तो हम क्या करते हैं उसको बाहर रखते हैं, फिर ये फाइल को हम डिलीट करते हैं क्योंकि डबल फाइल हो जाएंगे ना, बस इसी वजह से। अभी वर्डप्रेस इसके अंदर हमारे सारे फोल्डर्स है। तो सबसे पहले हमें लोकली वर्क करना है तो XAMPP कंट्रोल को ऑन कर देते हैं अपाचे और MySQL को। तो ये हमारा MySQL है, यहाँ पे हम लोकल होस्ट लिखेंगे तो लोकल होस्ट यानी कि htdocs के अंदर जो भी फाइल्स है वो सारी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होती है। तो सिंपली मैं नेक्स्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे देखो पहले तो लैंग्वेज आया, देन नेक्स्ट कर दिया, देन यहाँ पे डेटाबेस का नेम पूछ रहा है। एक्चुअली हमने अभी तक डेटाबेस क्रिएट नहीं करा, तो चलो सबसे पहले क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे न्यू पर क्लिक करके मैंने डेटाबेस का नेम यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, मैं मोबाइल शॉप ऐसा डाल देती हूँ। ओके, एंड बस क्रिएट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस नेम क्रिएट हो चुका है, इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर डेटाबेस के नेम के अंदर ये डाल देते हैं। यूज़र नेम हमेशा आपका रूट रहता है तो रूट डाल देना। पासवर्ड कुछ नहीं रहता है, एज इट इज़ बाकी चीज़ें लोकल होस्ट और WP एज इट इज़ रख के आप सबमिट कर देना। देन रन री इंस्टॉल यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे साइट टाइटल पूछ रहा है वर्डप्रेस का, तो यहाँ पे आप मोबाइल शॉप रख सकते हो, जैसे हमने मोबाइल शॉप का एक वेबसाइट बना रहे। यूज़र नेम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आपको इस वाली वेबसाइट पर विजिट करना है तो यूज़र नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको डालना ही पड़ता है। इसलिए यहाँ पे देखो मैं सिंपली लिखती हूँ एडमिन यूज़र नेम, एडमिन पासवर्ड एंड ईमेल आईडी admin@gmail.com एंड यहाँ पे हम इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सक्सेसफुली हो गया, लॉगिन आ गया। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इस पेज को रिफ़्रेश कर देना। तो यहाँ पे देखो मोबाइल शॉप के अंदर अभी बहुत सारे फोल्डर्स बन के रेडी है। इसी के अंदर लास्ट वाला जो है हमारा WP यूज़र, उसके अंदर आपको लॉगिन डिटेल्स मिल जाती है। पासवर्ड बस यहाँ पे डिकोड होके रहता है, आप इसको एनकोड करके यूज़ कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे एडमिन यूज़र नेम, या तो यूज़र नेम या तो ईमेल आईडी आप डाल सकते हो। देन पासवर्ड हमारा सेम एडमिन है, तो बस लॉगिन कर देंगे। तो हम यहाँ पे आ गए हमारे सक्सेसफुली वेलकम टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर। ओके, तो कितना सिंपल है इंस्टॉलेशन अभी पता चला आपको। मैं यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम सिलेक्टेड है, इसी वजह से यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें दिख रही है आपको, जैसे एक एसेट बना के रखा हुआ है वो थीम की वजह से। एक्चुअली मैं थीम चेंज करूँगी तो ये चला जाएगा। ओके, ये सिंपल है। तो सिंपली मैं क्या करती हूँ, देखो अभी मैं यहाँ से 2-3 इमेजेस रख रही हूँ क्योंकि ये वाला इमेज मेरे को अच्छा लगा, हम कहीं तो यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसी वजह से इस इमेज को मैं अपने फोल्डर के अंदर कहीं स्टोर करके रख रही हूँ ताकि हम बाद में यूज़ कर सकें इस फोल्डर को। ओके, तो ठीक है। तो देखो मतलब इसको स्किप कर दो, ये मैं अपने खुद के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट वो इमेज मुझे अच्छा लगा बोल के, तो आपको समझा ये वाला थीम के कारण हमें ऐसा दिख रहा है। अगर हम थीम चेंज करेंगे तो बेसिकली ये वाला डिज़ाइन चला जाएगा। सबसे पहले डैशबोर्ड को क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखो सीन ऑप्शंस है यहाँ पे दिख रहा है, तो इन सभी चेक बॉक्स को आप यहाँ पे अनचेक कर देना, तो सारा डैशबोर्ड क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक आप डैशबोर्ड क्लियर ही रखना ताकि वो नीट एंड क्लीन दिखने लगे। इसी वजह से सबसे पहले चलते हैं थीम पर। तो आपको जाना है अपीयरेंस के अंदर
यहाँ पे आपको थीम का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कर दो। यहाँ पे देखो ये हमारे पास 2023 का थीम चल रहा है, बाकी सबको डिलीट कर देते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं। बस क्लिक कर दो, यहाँ पे डिलीट बटन दिख जाएगा, डिलीट कर दो। अभी हमारे पास ये वाला थीम चालू है, तो ऐड न्यू थीम पर हम क्लिक करके न्यू थीम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे मुझे अस्त्रा चाहिए तो मैं सिंपली अस्त्रा लिख देती हूँ। तो यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्टिव करना भूलना नहीं है, तभी वो अलाउ हो जाएगा। ओके, सिंपल, ठीक है। मैं तब भी क्या करती हूँ, आपको 2-3 और मैं तो सिंपली अस्त्रा इसलिए यूज़ करती हूँ कि आप अगर बिगनर हो तो अस्त्रा यूज़ करो, क्योंकि उसमें बहुत ईजीली आप हर चीज़ सीख सकते हो। बाकी आप अपने हिसाब से थीम रख सकते हो, बहुत सारे थीम है यहाँ पे। मैं 1-2 और इंस्टॉल करके भी आपको दिखा दूँगी। ओके, जैसे ये देख सकते हो कितने सारे थीम्स है। इनमें से भी आपको अगर कोई पसंद आता है लाइक शॉपिंग के लिए, उनमें से भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, अस्त्रा का इंस्टॉल हो रहा है तो तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे शॉपिंग बोल के लिखते हैं। शॉपिंग रिलेटेड भी बहुत सारे थीम्स आपको मिल जाते हैं। देखो मैं जस्ट दिखाने के लिए आपको बता रही हूँ, इनमें से भी थीम आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आपको मतलब अस्त्रा का यूज़ करना है बोल के। ओके, आपको जो भी पसंद आए आप उस थीम को लेके आप बस कस्टमाइज़ कर देना अपने हिसाब से। ठीक है, इसको मैं इंस्टॉल कर लेती हूँ, फिर एक और 2 कर लेती हूँ। ओके, ताकि आपको पता चले कि अगर थीम में अगर अलग अलग ई कॉमर्स का लेती हूँ तो क्या चेंजेस आता है, बस इसी वजह से। तो ये वाला एक ले लेती हूँ। तो इन दोनों को मैं इंस्टॉल कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी बस सिंपली आपको क्या करना है, थीम पर चले जाना है। उससे पहले जब तक कि आपका इंस्टॉलेशन पूरा नहीं ख़त्म होता है तब तक आप नहीं जा सकते, तो इंस्टॉल होने तक रुकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको बस थीम पर क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली वो थीम ओपन हो जाता है। मतलब जितने भी थीम वाला पेजेस रहेगा, जितने भी आपने थीम डाउनलोड करा होगा, वो वाला पेज आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो वहाँ से आप फिर से अपना जो भी रहेगा उसको आप फाइनल कर देना। तो मैं आपको वहीं पे मिलती हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ पे टाइम लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हो जो भी मैंने इंस्टॉल करा है वो सारे थीम आ गए। आई थिंक अस्त्रा का नहीं आया, क्योंकि हमने बीच में से उसको छोड़ के बाकी सब सर्च कर लिया ना, तो इसी वजह से। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, इसको एक्टिव करते हैं। ओके, तो पहले वाला ये वाला या तो ये वाला, हम इनमें से एक को एक्टिव कर लेते हैं। तो बस एक्टिव बटन को क्लिक कर देना, तो ये लग गया। रिफ्रेश करती हूँ तो ये वाला थीम अभी लग चुका है। ये देखो मोबाइल शॉप और कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अभी हमारा ये थीम है जो शॉपिंग के लिए यूज़ होता है सिंपली। ओके, सिंपल पेज हमारे पास एक है जो अभी ऐसा कुछ डिस्प्ले हो रहा है, और हेलो वर्ल्ड हमारा एक ब्लॉग है। ओके, तो अभी इसको एक्टिव करके देखते हैं कि ये कैसा डिस्प्ले होता है। ओके, रिफ्रेश करती हूँ मैं इसको। तो ये देखो सिर्फ मुझे लगता है कलर चेंज है, बाकी सब एज इट इज़ है। आई डोंट नो, मतलब देखो ये सारी चीज़ें आपको जब आप डिज़ाइन करोगे ना तब ज़्यादा पता चलती है, ऐसे नहीं पता चलता है। ओके, तो ठीक है, अभी फिर से हम ऐड न्यू करते हैं। यहाँ से ऐड न्यू थीम, और यहाँ पे ही मुझे अस्त्रा दिख गया, तो इसी वजह से मैं इसी को इंस्टॉल कर लेती हूँ यहीं से, या तो आप सर्च कर लेना। ओके, अस्त्रा बहुत लोग यूज़ करते हैं। सिंपली अगर आप बिगनर्स हो तो अस्त्रा ही यूज़ करा करो। ओके, बाद में हम हर एक थीम यूज़ करके हम करेंगे। यहाँ से मैं इसको एक्टिव भी कर लेती हूँ। ओके, तो हमारा अस्त्रा थीम जैसे में एक्टिव हो जाता है, तो मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ। तो ये वाला थीम देखो, ये अस्त्रा का थीम है जो एकदम प्रॉपर दिखता है। तो इसको डिज़ाइन करने में बहुत आसानी होगा। एक्चुअल वेबसाइट जैसे रहता है ना, वैसा ही ये वाला अस्त्रा का थीम। तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए अस्त्रा ही यूज़ करो अगर आप एज अ बिगनर हो। तो बाकी सबको मैं क्लिक करके जस्ट डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि हमें बाकी सब थीम की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको क्लिक करके यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है अनेबल ऑटो अपडेट, इसको भी आप क्लिक कर देना। क्योंकि अगर इसमें थीम में कोई अपडेट आता है, यानी कि अगर अभी अस्त्रा 2024 चालू है, तो इन फ्यूचर मतलब अगले साल 2025 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो 2025 अगर कहीं पे लिखा होगा तो 2024 टू 2025 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरह हर एक चीज़ आप ऑटो अपडेट कर देना। देन यहाँ पे हमारे पास प्लगइन्स है, जो मैंने जो भी बाय डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स थे उन सभी को डिलीट कर दिया। ओके, बल्कली सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करके सबसे पहले हम एलिमेंट्री प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं और एक्टिव करते हैं। ठीक है, जब भी आप याद रखो, जब भी आप वर्डप्रेस पर काम करना चाहते हो तो सिंपली आपको एलिमेंट्री प्लगइन सबसे पहले इंस्टॉल करना है, क्योंकि एलिमेंट्री का ही यूज़ करेंगे ना हम लोग।
उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन्हीं का यूज़ करके हम अपना पूरा वेबसाइट हम क्रिएट कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइन वगैरह रहेगा। ओके, तो इसी वजह से इसको मैंने यहीं से एक्टिव भी कर लिया। उसके बाद मैं करती हूँ बटन बार डिसेबल। ओके, डिसेबल बटन बार, क्योंकि इससे क्या होता है, थोड़ा सा हमारा जो एडिटिंग का है ना वो थोड़ा सा चेंज होता है। जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एडिटिंग पेजेस एडिटिंग के लिए मिलते हैं ना, उससे ये थोड़ा सा इम्प्रूव कर देता है। तो बस इसी वजह से इसको डिसेबल बटन बार हम यूज़ करते हैं। तो ये वाला भी प्लगइन आप यूज़ करा करो। ओके, याद रखो, हमेशा वर्डप्रेस पर कभी भी काम करना है तो सिंपली आपको एलिमेंट्री और डिसेबल बटन बार इन दोनों प्लगइन को इंस्टॉल ही करना है। और सिंपली थीम पर बात करूँ तो पहले अगर आप बिगनर्स हो तो अस्त्र पर ही जाओ, बाद में अपने हिसाब से आप थीम सिलेक्ट करके कर देना, ठीक है। लेकिन ये दो चीज़ें प्लगइन में ज़रूर याद रखना कि इंस्टॉल करना। इससे अभी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लगइन का हम कुछ यूज़ ही नहीं करें, ठीक है। चलो पेजेस पर चलते हैं। तो हमारे पास सिंपली एक सैम्पल पेज है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देखो पॉलिसी का ड्राफ्ट एक पेज है हमारे पास। ओके, पॉलिसी प्राइवेसी पॉलिसी का, इसको ट्रैश कर देते क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है अगर ड्राफ्ट में है। तो एक न्यू करते हैं ऐड पेज। तो यहाँ पे टाइटल लिख दो होम बोल के। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको करना है डिसेबल टाइटल, ब्रेडकम और फीचर्ड इमेज, इन तीनों को चेक करके पब्लिश कर देना आप। तो अभी मैं रिफ्रेश करती हूँ तो हमारे पास सैम्पल पेज की जगह पे एक और पेज आ गया, होम पेज। सिंपल। तो इसी तरह मैं अपने हिसाब से और भी पेजेस ऐड कर सकती हूँ, लेकिन सैम्पल पेज को सबसे पहले ट्रैश करते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, और ऐड न्यू करते। तो अभी मुझे अबाउट पेज चाहिए तो अबाउट लिख देती हूँ मैं। तो अपने हिसाब से आप अपने पेजेस ऐड कर देना। मैं सिंपली अभी 3-4 ही ऐड करूँगी, जैसे कि अबाउट और कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अबाउट अस लिखो या अबाउट लिखो, आपके ऊपर है। नीचे आ जाओ, ये तीनों को क्लिक कर दो, जो है टाइटल डिसेबल, ब्रेडकम डिसेबल और फीचर्ड इमेज डिसेबल। ओके, सिंपल। तो एक और ऐड करते हैं न्यू पेज, जो रहेगा हमारा कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। अभी के लिए मैं इन तीनों को ही ऐड करके रखती हूँ। ओके, तो अभी हमारे पास 3 पेजेस हम क्रिएट करके रख देंगे। तो इसको भी मैं पब्लिश कर देती हूँ और जाके एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि न्यू बार में हमारे पास तीनों इमेज यानी कि तीनों पेजेस हमें डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, हमारे तीनों पेज हमें डिस्प्ले हो रही है यानी कि न्यू बार में, ठीक है। तो अभी एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉग, क्योंकि हमारे पास फ्रंट में हमारे पास एक ब्लॉग दिख रहा है ना हेलो वर्ड का। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप रख सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ क्योंकि हम वर्डप्रेस में वू कॉमर्स का ज़्यादा फोकस करने वाले, इसके अंदर मैं ब्लॉग नहीं चाहती हूँ, बस इसी वजह से। ओके, तो डैशबोर्ड पर मेरे पास एक और कुछ डिस्प्ले हो रहा है, तो उसको मैंने सिंपली एलिमेंट्री का था वो, उसको डिसेबल कर दिया फिर से। तो अभी देखो मुझे ऐसा है, जैसे मैं अपने वेबसाइट पर आऊँ तो सिंपली मुझे ना कि ब्लॉग पेज दिखे, मुझे दिखे मेरा होम पेज सबसे पहले। ओके, जैसे देखो इस वाले कोड को मैं जब भी डालूँगी तो मुझे दिखना चाहिए होम पेज, ना कि मेरा वो वाला ब्लॉग पेज जिसके अंदर वो हेलो वर्ड लिखा हुआ ब्लॉग है। तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर देखो जनरल से मैं सब चीज़ें बताती हूँ। जनरल से आप यहाँ पे देखो साइट टाइटल आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो अभी होम मोबाइल शॉप डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे आप टैग लाइन ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली लिख रही हूँ इट्स माई न्यू शॉप, ऐसा कुछ तो मैं लिख दूँगी, इट्स माई शॉप मोबाइल शॉप या कुछ भी। ओके, इट्स माई न्यू शॉप मैंने यहाँ पे लिखा, एंड हमारा साइट टाइटल तो एज इट इज़ ही रहेगा मोबाइल शॉप, और मैं यहाँ पे और चेंज कर दूँगी लाइक इट्स माय न्यू शॉप बोल के बाय नाउ, क्योंकि मैं सिंपली मतलब क्या बोलते हैं स्मॉल लेटर्स में लिख रही हूँ, पहले मैं कैपिटल वाइज ऐसे कुछ भी लिखा था, तो इसी वजह से। ओके, ठीक है। तो ये मैंने लिखा एंड देन मैं इसको सिंपली सेव कर देती हूँ, ठीक है। इट्स माई का आई थोड़ा सा हम बड़ा कर देते, यानी कि कैपिटल रखते फर्स्ट लेटर, ठीक है। अभी हम इसको सेव कर लेंगे। अभी आप चाहते हो कि आइकॉन चेंज करना, तो आपके पास लोगो होगा तो आप आइकॉन भी चेंज कर सकते हो। ओके, ये देखो हमारा यूआरएल ये है एक्चुअल में, मतलब हम जब भी हमारे वर्डप्रेस पर आएंगे तो वो यूआरएल वहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है वो है। ओके, अभी देखो यहाँ पे आती हूँ एंड देन मैं रिफ्रेश करती हूँ सिंपली,
तो अभी मैं देखना आप टैगलाइन ऐड हो जाएगा। एक्चुअली ये होम मोबाइल शॉप ही डिस्प्ले हो रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ मोबाइल शॉप पर, यानी कि हम फ्रंट पेज पर आ जाएंगे। तो देखो अभी आ गया ना मोबाइल शॉप, इट्स माय न्यू शॉप बाय नाउ। तो ये सारी चीज़ें ऐसे डिस्प्ले होती है। अभी चलो पहले मैं जैसे बोला था, जैसे ये पेज डालूँ मुझे आना चाहिए मेरा होम पेज, ना कि मेरा ब्लॉग पेज। तो जैसे मैं अपने वेबसाइट पर आऊँ, सबसे पहले मुझे होम पेज डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास रीडिंग है सेटिंग के अंदर, इसके अंदर चले जाओ और यहाँ पे देखो यूर होम पेज डिस्प्ले। तो यहाँ पे यूर ब्लॉग पेज आ रहा है, इसके नीचे और स्टैटिक पेज आप दे सकते हो। जैसे होम पेज के लिए मैं चाहती हूँ कि होम वाला हमारा पेज है उसको आप बना दो हमारा होम पेज। ओके, बस इतना ही करना है एंड देन सेव। अभी ब्लॉग पर नहीं जाएंगे, जैसे पोस्ट पेज के लिए आप कोई अलग सा पेज बना सकते हो, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे, यानी कि हम ब्लॉग का कुछ नहीं कर रहे, इसी वजह से मैं ब्लॉग पर छोड़ दिया। तो देखो जैसे मैं अभी मोबाइल शॉप पर आती हूँ तो होम पेज डिस्प्ले हो रहा है, ना कि मुझे वो वाला ब्लॉग पेज डिस्प्ले हो रहा है। ये देखो आप लिंक देख सकते हो, ऊपर है लोकल होस्ट वर्डप्रेस एंड सिंपली उसके अंदर हमारा होम पेज आ रहा है, यानी कि यहाँ पे देखो क्लिकेबल है, वो ऑलरेडी उसका कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, तो बस इतना ही था। यहाँ पे परमालिंक्स यहाँ से आप सिलेक्ट करके ही रखना। जैसे देखो अभी तक यहाँ पे एक कॉमन नहीं है, वैसे तो हम पोस्ट पर काम नहीं कर रहे, लेकिन ये परमालिंक का आप पोस्ट नेम से आप सिलेक्ट करके रख दो। मतलब ये कॉमन चीज़ है इसीलिए मैं बता रही हूँ, लेकिन इसका हम यूज़ नहीं करने वाले हैं एक्चुअली। ओके चलो ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे पूरा सेटअप हो चुका है सिंपल। तो सिंपली अभी देखो हम चलते हैं पेजेस के अंदर। तो सबसे पहले हम होम पेज को थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं, एडिट पर चलते हैं, एडिट विथ एलिमेंट्री पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था इंस्टॉलेशन हो गया, देन हमने थीम इंस्टॉल कर दिया, सिंपली प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिया। मतलब सिंपल, अभी तक वूकॉमर्स को कुछ नहीं करा हमने। तो सिंपल होम पेज को थोड़ा सा डिज़ाइन करके रखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा है कि जब वूकॉमर्स का आ जाए सीन पूरा तो सिर्फ उसी पे हम ध्यान दें, ये बाकी चीज़ें करने में टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो इसी वजह से हम पहले ही सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखते हैं। तो बहुत सिंपल चीज़ें करने वाली हूँ। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ से कंटेनर को ओपन कर लिया। ओके, इसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पे चलती हूँ, तो इसके अंदर मैं बैकग्राउंड देना चाहती हूँ, तो सिंपल बैकग्राउंड हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मेरे पास ऑलरेडी बैकग्राउंड के लिए इमेज है, तो आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारी इमेजेस फ़ोन के रखे, उन्हीं का हम यूज़ करने वाले आज। तो ये मेरा बैकग्राउंड है, जो बैनर है हमारा फर्स्ट जैसे मैं एंट्री करती हूँ उसका। ओके, तो ये वाला है। तो इसको थोड़ा सा मैं मार्जिन पैडिंग दे के प्रॉपर इसको रख देती हूँ अपने हिसाब से। ओके ठीक है, तो -10 कर लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी गैप नहीं चाहिए, इसी वजह से मैंने -10 कर दिया। ओके, रिफ्रेश करते आके यहाँ पे, तो ये देखो पूरा वो फिल हो गया, ऊपर और नीचे जगह नहीं ले रहा, हो स्पेस नहीं ले रहा कुछ भी। तो इसके अंदर एक कंटेनर ऐड करते हैं। इस वाले कंटेनर के अंदर ऑलरेडी कंटेनर बना था, उसी के अंदर कंटेनर की जगह क्या करती हूँ, ग्रिड लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसी वजह से कंटेनर से बेटर ग्रिड ले लिया। रो कितने चाहिए और कॉलम कितने चाहिए, जैसे कि रो 1 चाहिए, कॉलम 2 चाहिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर फिर से मैंने ग्रिड लिख लिया। तो इसके अंदर मुझे 3 रोज चाहिए, 1 कॉलम चाहिए। ओके, जिसके अंदर ये देखो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं। सबसे पहले वाला जो रो है हमारे पास, ओके, जो कंटेनर है हमारे पास, सिंपल छोटा कंटेनर। ओके, इन सभी को मैं पहले तो क्या करती हूँ, लाइक थोड़ा सा पैडिंग वगैरह दे देती हूँ, क्योंकि ऐसा, हाँ, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं। वैसे तो हम कितना अपने हिसाब से डालेंगे वो अपने आप वो मैनेज हो जाएंगे, छोड़ो। जैसे ही मैं ये कर दूँगी लाइक टेक्स्ट वगैरह लिखूँगी, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे हेडिंग चाहिए। ओके, फ्रंट में, देन मुझे एक टेक्स्ट चाहिए एज अ पैराग्राफ, देन मुझे एक बटन चाहिए। ओके, मैंने ये 3 चीज़ों का रख दिया। सेव करते हैं, जाके एक बार देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो देखो तीनों चीज़ें कुछ इस तरीके से अभी डिस्प्ले हो रही है, सिंपल। तो अभी हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है ना, वो प्रॉपर सेट नहीं है एक्चुअल में। तो
तो इसको हम थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग दे के सेट करते हैं। ओके, जैसे कि मैंने मार्जिन -10 तो कर लिया, लेकिन मुझे लेफ़्ट और राइट ठीक है, लेकिन मुझे बॉटम और टॉप से ना मार्जिन माइनस देना ही नहीं है, तो मैंने उसको निकाल दिया, क्योंकि मार्जिन अगर दूंगी तो प्रॉपर ऐसा ये हो रहा है ना, इसी वजह से। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मुझे आई थिंक लगता है कि देना चाहिए ना कि ना देना चाहिए, तो इसी वजह से मैं पहले तो 0 कर देती हूँ सारी चीज़ें, एंड देन सभी को 10 मार्जिन दे देती हूँ। टॉप बॉटम राइट लेफ्ट से तुम मेरे को 10 का मार्जिन ले लो। ओके, तो मैं इसको अनसिलेक्ट करके फिर से मैं क्या करती हूँ, टॉप से -10 ले लो तुम, क्योंकि वहाँ पे मुझे जगह नहीं चाहिए ना ऊपर की तरफ डिस्प्ले, तो बस इसी वजह से। अभी मैं सेव करके एक बार देख लेती हूँ कि ये कैसा डिस्प्ले हो रहा है। रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये कुछ ऐसे ही डिस्प्ले हो रहा, कुछ फ़र्क उतना नहीं पड़ा, मेरे को तो नहीं लग रहा। तो मैंने क्या किया, उस अंदर वाले जो कंटेनर, यानी कि एक और कंटेनर हमने लिया था ना, उसको मैंने मार्जिन 50-50 कर दिया। ओके, टॉप बॉटम सब जगह से, राइट लेफ्ट से। अभी रिफ्रेश करते हैं आके, तो अभी थोड़ा सा चाहिए मुझे, तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, राइट और लेफ़्ट को छोड़ती हूँ। मैं सिंपली क्या करती हूँ, इसको अनचेक कर देती हूँ, एंड मैं सिर्फ टॉप और बॉटम से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देती हूँ। तो यहाँ से 100 और नीचे से भी मैं सिंपली 100 ही कर देती हूँ। ठीक है, तो लेफ़्ट राइट से 50-50 एंड टॉप और बॉटम से वो 100 लेगा। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ये अभी एकदम परफेक्ट लग रहा है ना। तो ये बस इतना सा करना था मुझे। ठीक है, चलो अभी इनके थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले टाइटल को वाइट कलर करते हैं, क्योंकि ये कलर तो डिस्प्ले ही नहीं हो रहा ना ठीक से। उसके बाद मैं इसको बीच में लेके नहीं, एज इट इज़ ही रखते हैं। इसका थोड़ा सा टाइपोग्राफी चेंज करते हैं, तो यहाँ से मैं रैंडम सा कुछ भी उठा लेती हूँ। ओके, मेरा कुछ ऐसे ये नहीं है पॉइंट के यही वाला टेक्स्ट चाहिए, उसका फ़ॉन्ट साइज चाहिए, फ़ॉन्ट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ से देख के रैंडम सा ही कुछ भी उठा लेती हूँ। ओके, ठीक है, आप अपने हिसाब से सोच के चूज़ कर लेना। थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे भी ऐसे देखने में, लेकिन मैं एक कौन सा भी उठा के एकदम अच्छा लग रहा होगा तो रख देती हूँ, वरना चेंज कर देती हूँ। तो यहीं से मैं एक रैंडम सा ले लेती हूँ फिर। ठीक है, ठीक है, ये बेटर लग रहा है। अभी बस हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर लेंगे, फिर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करना है मुझे। एक्चुअली इसका टेक्स्ट हम चेंज करते हैं, उसके हिसाब से हम इसका साइज़ रख सकते हैं, तो बस इसी वजह से। ओके, तो वैसे तो इतना बड़ा ठीक है, ऐड योर हेडलाइन टेक्स्ट एरिया ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन टेक्स्ट चेंज करने के बाद बेटर लगेगा। इसका वेट भी हम थोड़ा सा 900 तक लगता है, और लेटर स्पेसिंग भी थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा खुला खुला लगे। बस ये लाइन की तो ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा ही देते हैं। फिर यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग भी थोड़ा सा दे देते हैं। ठीक है, ये अपने ऊपर है, मैं थोड़ा सा दे देती हूँ, लाइक 3 तक अपडेट कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे लाइक लिख देती हूँ, लाइक वेलकम टू माय शॉप, ऐसा लिख देती हूँ, लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा। 1 लाइन में मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो मोबाइल शॉप कर देते हैं इसको हम, लेकिन मुझे वो नीचे चाहिए एक्चुअल में। ओके, तो वेलकम टू माय मोबाइल शॉप, स्पेस डालने पर भी ये गैप नहीं ले रहा है, तो मुझे कुछ लाइक और ऐड करना पड़ता है। जैसे कि मैं न्यू मोबाइल शॉप ऐसा डाल दिया मैंने। ओके, क्योंकि मुझे वो मोबाइल शॉप नीचे चाहिए था। ठीक है, अभी परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, अब नीचे हम लोग जो पैराग्राफ लिखे थे एज इट इज़ उसको छोड़ देते हैं, इसका सिर्फ कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे समझो कि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमने सिंपली रखा है ना। अभी बटन की बारी है, तो बटन को मैं यहाँ पे नेम चेंज कर लेती हूँ, लाइक मैं यहाँ पे डालती हूँ नो मोर। ओके, तो हम इसको रीडायरेक्ट कहीं भी कर सकते हो। ओके, लेकिन मैं अभी के लिए नो मोर लिखती हूँ। तो सिंपली मैं इसका कलर लाइक टेक्स्ट कलर वाइट और बैकग्राउंड कलर ब्लैक रख देती हूँ। ठीक है, और मैं जब भी हूवर करूँ तो सिंपली मैं उसका उल्टा कर दूँगी। ओके, सबसे पहले तो शैडो इसको इफेक्ट देते हैं हम लोग, तो शैडो इफेक्ट लग गया। तो उसके बाद हम थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, लाइक 10 का। ठीक है, बेटर। तो अभी इसको हूवर भी देते हैं हम लोग, जैसे हमने लाइक उल्टा कर देंगे तो हूवर में उसका टेक्स्ट का कलर हो जाएगा ब्लैक और उसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा वाइट।
ओके। देन इसी के साथ अभी वो उतना अच्छा नहीं डिस्प्ले करेगा, तो इसी वजह से मुझे इसको बॉर्डर भी देना पड़ेगा। ओके, तो ये देखो कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। वैसे तो यहाँ पे हम बॉर्डर टाइप सॉलिड कर लेते हैं, क्योंकि वो बटन जो है ना, जब भी मैं होवर करूँ तो वो बटन ऐसा समझ में आए, बस इसी वजह से। ओके, तो यहाँ पे आप उसका बॉर्डर टाइप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे डॉटेड है, टाइप बहुत सारे रहते हैं, तो उसमें से सिंपली सॉलिड हम चूज़ करेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो अगर इस बटन को कुछ अगर इफेक्ट देना है तो आप वो भी दे सकते हो। तो बॉर्डर शैडो अभी तो ऐसे लग रहा है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा और डार्कर कर देती हूँ। ओके, हाँ ये बेटर लग रहा है, तो उस वजह से मतलब अच्छा लग रहा है। अभी इसको थोड़ा सा मैं एक एनिमेशन दे देती हूँ, लाइक सिंपली। तो जब भी मैं इस पर लाइक ये करूँगी, होवर करूँगी, एक एनिमेशन हो जाए, तो उसका टाइम भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना, थोड़ा सा लेट या थोड़ा सा स्लो या थोड़ा सा स्पीड, ऐसा। ओके, ट्रांजिशन ड्यूरेशन हमने चेंज कर लिया। तो अभी उसका बैक मतलब मैंने सॉलिड बॉर्डर इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसको जैसे शैडो लगाना तो वो कुछ अलग फील नहीं दे रहा, तो बस इसी वजह से। वरना अगर आप शैडो नहीं अलाउ करते तो आप ये कर सकते हो। तो मैं इस कंटेनर को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिंपली तो मैं क्या करती हूँ, ये जो है ना, इसका थोड़ा सा साइज़ और बढ़ा देती हूँ, लाइक कम कर लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। तो मैं यहाँ पे लाइक 45 कर दिया इसको। ओके, अभी आते फिर से लाइक यहाँ पे मार्जिन में थोड़ा सा मैं कम कर देती हूँ, लाइक लेफ़्ट और राइट से, क्योंकि मुझे वो प्रॉपर चाहिए ना, तो बस इसी वजह से मैंने इसको 20-20 लेफ़्ट और राइट से दे दिया। अभी आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो ये कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। अभी देखा जाए तो मतलब उतना प्रॉपर नहीं दिख रहा है जैसे मुझे एक्चुअल में चाहिए। ओके, तो इसको थोड़ा सा मैं क्या कर देती हूँ, मार्जिन 50-50 कर देती हूँ 100 की जगह, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। सबमिट कर लेते हैं और जाके एक बार रिफ्रेश करते तो देखते हैं ये बेटर, एकदम बेटर लग रहा है। अभी देखो मतलब 50-50 बस करना था, और इसको ना थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करके लाइक सिंपली मैं क्या कर देती हूँ, इन सभी को 1 रो के अंदर डाल दिया। ओके, 3 रोज थे ना हमारे पहले वो कंटेनर के अंदर, अभी इन सभी को 1 रो में डाला तो सारी चीज़ें थोड़ी सी चिपक गई, ऐसा। तो ऐसा हर बार आप कर सकते हो, लाइक मैं ऐसा तो करती हूँ क्योंकि वो गैप बहुत ज़्यादा लेता है, तो बस इसी वजह से। अभी मुझे इसको ना सिंपली लाइक ये देखो, अरे गलती से डिलीट ही हो गया, कंट्रोल झट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, और मेरे को ऐसा है कि थोड़ा सा तुम ऐसा करो, लाइक यहाँ पे मैंने सिंपली इस पूरे कंटेनर को लाइक टॉप बॉटम से मैंने यहाँ पे 50-50 करा, तो मैं 100-100 इसको मार्जिन दे दी थी, और साइड साइड से 20-20 कर दिया। तो रिफ्रेश करते तो ये बेटर लग रहा, तो इसी वजह से इसको ही रख देते यार, ये बेटर लग रहा मुझे। ओके, यहाँ पे 1 साइड में मोबाइल है, 1 साइड में टेक्स्ट है। तो चलो ये हो गया हमारा फाइनली, ये मतलब बैनर का डिज़ाइनिंग पार्ट तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल हमने कंप्लीट कर दिया। और यहाँ से गैप भी हटा रही हूँ मैं, उनके बीच में जो भी लाइक 20-20 रो और कॉलम वाइज गैप आता है उनको मैंने हटा दिया यहाँ से। तो अभी ये प्रॉपर चिपक के अच्छे से डिस्प्ले होगा, जैसे बीच में है ना। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हमारे पास लाइक सिंपली मैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आती हूँ। ये भी प्रॉपर हमारा एनिमेशन वर्क कर रहा है, प्लस हमारा वो ओवर भी अच्छा वर्क कर रहा है। तो नेक्स्ट के लिए मुझे 2 रो चाहिए। सबसे पहले तो मैं एक कंटेनर ले लेती हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सिंपली एक ग्रिड ले लेती हूँ। सबसे पहले मतलब देखो यहाँ पे एक सिंपली ग्रिड ले लेती हूँ। ग्रिड के अंदर मुझे 2 चाहिए ना कॉलम, 1 रो 2 कॉलम। तो यहाँ से 1 रो 2 कॉलम कर देती हूँ। तो सबसे पहले 1 रो के अंदर मुझे इमेज चाहिए, सेकेंड में हम छोटे छोटे बॉक्सेस लाइक कंटेनर बनाएंगे। ओके, तो मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे मुझे इमेज चाहिए। तो सबसे पहले मुझे ना यहाँ पे लाइक एक हेडिंग चाहिए ना, हेडलाइन। तो इसी वजह से मैं H1 टैग ले लेती हूँ, लाइक डायरेक्ट ही H1 टैग ले लिया मैंने। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं लाइक तो सिंपली मैं लिखती हूँ फीचर्स ऑफ मोबाइल
ओके, फीचर्स हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं ऐसे। ओके, मोबाइल फ़ोन्स तो मतलब सिंपली एक साइड में इमेज रखना है, उसके साइड में छोटे छोटे डायलॉग बॉक्स में मुझे यहाँ पे लाइक उसको स्पेसिफाई करना है, थोड़े से फीचर उसके दिखाने हैं, ऐसा समझो। ओके, थोड़ा सा इसको भी हम लाइक रैंडम सा कोई सा तो एक ये दे देते हैं, लाइक फाउंड दे देते हैं। तो मैं यहाँ से कोई सा भी एक उठा लेती हूँ। ओके, मैं मतलब इतना सोच के अगर नहीं ले रही हूँ, लाइक जस्ट स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, कोई भी अच्छा लगे उसको मैं ऐड कर दूँगी। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा शैडो इफेक्ट देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि हमारा टाइटल है ना। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज भी चेंज करेंगे और इसको सेंटर में भी लेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम भी करेंगे अभी। तो यहाँ से मैं एक सिलेक्ट कर ही लेती हूँ अभी। कितना मतलब मेरे को थोड़ा सा ऐसा है कि यहाँ पे अगर अच्छा दिखना लगे ना तो एक फाइनल कर देती हूँ सिंपल। तो देखो मैं कौन सा भी ऐसे ले रही हूँ, तो ये मेरे को बेटर लगा। ओके, तो यहाँ पर भी इसको रख देते फाइनल। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ इसका बढ़ा देते हैं हम। लाइक सबसे पहले 20 से स्टार्ट करती हूँ मैं, 25, 35, 45। तो ऐसे यहाँ पे 35 ये बेटर लगा। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ भी हम यहाँ पे लाइक विड्थ हम 900, 800 ऐसा कर सकते, तो 800 कर दिया इसका। तो लाइंस तो लेटर स्पेसिंग हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, लाइक 3 कर दिया मैंने। ठीक है, बेटर। यहाँ पे सिंपली मैं इसको सेंटर भी कर देती हूँ। ठीक है, बेटर। तो इसके बाद यहाँ पे मैं शैडो भी ऐड करती हूँ, टेक्स्ट शैडो। यहाँ से मैं इसको टेक्स्ट शैडो को थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। तो यहाँ से मेरे को डार्क सिलेक्ट करना है। ठीक है, बेटर। पूरा डार्क कर दिया क्योंकि तभी वो बेटर लग रहा है। ठीक है, चलो हो गया हमारा ये वाला टाइटल बन के रेडी है। अभी यहाँ पे मेरे पास 2 ऑलरेडी कॉलम मैंने बना के रखा था, इसको अपडेट करके एक बार देखते हैं कि ये यहाँ पे कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और कैसे डिस्प्ले हो रहा है। तो देखो, फीचर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स मस्त लग रहा है। बस थोड़ा सा ऊपर और नीचे में थोड़ा सा मुझे पैडिंग चाहिए, तो बेसिकली मैं इसी को सिलेक्ट कर दूँगी और एडवांस में जाके मार्जिन में दे देती हूँ टॉप और बॉटम से सिर्फ। तो इसी वजह से मैंने उसको चेन को हटा दिया और टॉप से मैं यहाँ पे लाइक 30 और बॉटम से मैं यहाँ पे 30 दे देती हूँ मार्जिन। एंड सबमिट। तो रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, अब बेटर लग रहा है। थोड़ा सा गैप आ गया ना, तो बस सभी को मालूम हो जाएगा लाइक ऊपर ये बैनर है, नीचे और भी चीज़ें, तो स्क्रॉल डाउन कर लेंगे वो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं एक इमेज को रख देती हूँ। तो यहाँ से इमेज का मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेती हूँ इमेज को। इसके अंदर भी लाइक आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। लाइक ये मेरे का एक्चुअली उस साइड चाहिए ना कि इस साइड, तो इस वजह से इसको हटा देते हैं फिर से मैंने। और यहाँ पे सिंपली इमेज को रख देते हैं। मेरे को इस साइड इमेज चाहिए, उस साइड मेरे को वो कंटेनर चाहिए। तो यहाँ से एक इमेज को सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं, सिलेक्ट ब्राउज़र करके। मेरे पास ऑलरेडी इमेजेस भी है, तो यहाँ से मैं एक इमेज को सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये वाला, ठीक है। रैंडम से मैंने फ़ोन के इमेजेस कुछ ऐसे ऑलरेडी लाइक डाउनलोड करके रखा है। ओके, तो ये वाला रख देते फाइनली। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पे हमारा कुछ चल रहा है ऐसा, लाइक फीचर हम बता रहे, तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट ही चल रहा है ऐसा। ओके, इसको साइज़ में हम फुल करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लाइक हाइट बीट हम कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ये ओरिजिनली हाइट अच्छा लग रहा है, लेकिन तब भी मैं थोड़ा सा हाइट यहाँ पे पिक्सल में है, तो इसी वजह से वो ऐसा इमेज हमारे थोड़े से ये हो सकते हैं। लेकिन कोशिश करूँगी कि प्रॉपर एक अच्छा वाला व्यू दे मुझे। लाइक 600 हाइट इसकी बेटर लग रही है, 500 से तो ये बेटर लग रही है। तो इसी को रखते हैं, अपडेट करते हैं। वैसे कहीं फटा है इमेज ऐसा नहीं लग रहा। साइड में कंटेनर लेते हैं। तो उससे पहले मैं एक और सिंपल कंटेनर लेती हूँ, उसके अंदर ग्रिड लेती हूँ। ओके, क्योंकि उस पूरे कंटेनर को अगर देना होगा कुछ स्टाइल तो एक साथ ही दे सकूँ। सिंपली मैं यहाँ पे लाइक मुझे रो 2 चाहिए और कॉलम 1 चाहिए। ओके, सॉरी, कॉलम, हाँ बराबर, रो 2 चाहिए, कॉलम 1 चाहिए। यहाँ पर मुझे एक के अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, 1 2 नहीं रख सकती, 2 ही रख देती कॉलम। एक के अंदर हम सिंपली एक आइकॉन ऐड करेंगे, सेकंड के अंदर हम सिंपली टेक्स्ट ऐड करेंगे। ओके, तो फ्रंट पहले के अंदर हम आइकॉन ऐड करते हैं, जिसको मैं लाइक लेफ़्ट साइड में ले लेती हूँ। ठीक है, और इसका कलर भी हम
साइज़ सबसे पहले हम चेंज करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा साइज़ छोटा कर देती हूँ मैं इसका, लाइक 40 ठीक है बेटर। इसके बाद हम नीचे वाले को एक टेक्स्ट देंगे, तो देखो ऐसा मतलब जैसे उस एक आइकॉन प्लस उसका इन्फॉर्मेशन, और दोनों को सिलेक्ट करके हम लाइक सिंपली गैप्स हमने निकाल दिया। ओके, यहाँ पे स्टाइल में आते हैं। सबसे पहले देखो हूवर पर मुझे ऐसा है कि जैसे मैं हूवर करूँ, ओके ये बैकग्राउंड है हमारा, एक्चुअल में मुझे यहाँ पे बॉर्डर चाहिए शायद, हाँ तो बॉर्डर पर चलते हैं। सिंपल पहले तो कंटेनर में यहाँ पे देखो मैं सिंपल ये कर देती हूँ, पहले तो अपडेट करके एक बार देखते हैं यार क्या हो रहा है, मतलब रिफ्रेश करती हूँ मैं एक बार, पहले डिज़ाइन का ही देखती हूँ। ओके ये देखो इमेज कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है और ये साइड में कुछ ऐसा, ठीक है बेटर है। इसको हम कंटेनर को सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले इसको हम ब्लैक कलर दे देते हैं, ओके आइकॉन को, ठीक है। और नीचे जो टेक्स्ट है ना उसको भी ब्लैक कर देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ग्रेइश कलर है ना, थोड़ा सा दिखेगा वो, इसी वजह से ब्लैक कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद सिंपली मैं इसका लाइक कॉलम जो रो है ना 2 से 1 कर देती हूँ ताकि वो उनके बीच में का गैप हट जाए, ठीक है। अब एक देखो एक लग रहा है ना, वो दोनों चीज़ें गैप निकल गया इस कारण, देखो कितना परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो अभी ये तो बन गया हमारा प्रॉपर, तो अभी और ऐड करेंगे इसी को। हम क्या करते हैं सिंपली मैं यहाँ पे चलती हूँ स्टाइल के अंदर, बॉर्डर पर चलते हैं, बॉर्डर को हूवर करना है मुझे, ओके। एक्चुअली यहाँ पे बैकग्राउंड का भी है, लाइक अगर आप बैकग्राउंड को भी हूवर करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन वो बैकग्राउंड का मुझे नहीं लगता उतना अच्छा दिखेगा, तो मैं तब भी आपको लाइक सिंपली करके दिखा रही हूँ। लाइक ये देखो ऐसे रेड करके दिखा रही सिंपल, अगर मैं इसको कलर भी चेंज कर दूँ तो भी मतलब हमारे थीम से कुछ अलग ही दिखेगा ये। तो मैं क्या करती हूँ सिंपल और थोड़ा लाइक वाइट में करके रखती हूँ, फिर ये बेटर लगेगा मुझे। तो बॉर्डर की जगह बैकग्राउंड ही देते हैं, लेकिन बेटर बैकग्राउंड देते हैं क्योंकि वो वाइट में भी हमारे थीम को मतलब थीम को एकदम देखो ग्रे में भी हमने ऐसा दिया है कि लाइट ग्रे रखा है ताकि वो थीम को एकदम प्रॉपर मैच हो जाए। तो मुझे बॉर्डर से ये ज़्यादा अच्छा लगा, इस वजह से मैंने इसको फाइनल कर दिया। देन यहाँ पे इस इमेज को भी हम हूवर दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे हूवर एनिमेशन रहता है इमेज को, तो यहाँ पे कोई भी हूवर आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे ये हो गया, कोई अगर प्लस हो गया, कोई अगर पॉप पुश, ये सारे बहुत सारे रहते हैं, इनके अंदर सा मतलब मैं सिंपली एक सिलेक्ट कर लेती हूँ। लाइक यहाँ पे देख देख के सिलेक्ट कर रही हूँ, तो अपने हिसाब से आप अपना कर देना, ओके। मैं तो अपने हिसाब से कर दूँ, मेरे को जो भी मतलब ये हो जाए। और मैं अगर चाहती नहीं मतलब नन भी आप कर सकते हो सिंपली, या तो वहाँ से क्रॉस आप करके वो निकाल भी सकते हो अगर आप नहीं चाहते हो तो, ओके। तो एक्चुअल में हमारा इमेज जो है ना, इमेज का विड्थ थोड़ा सा ये हो गया था, तो मैं क्या करती हूँ 100% विड्थ दे देती हूँ ताकि प्रॉपर हमारा उस पूरे कॉलम के अंदर हमारा वो इमेज फिलअप हो जाए, ठीक है। अपडेट कर देते हैं इसको। अभी हमने एनिमेशन एक्चुअली दिया नहीं है क्योंकि मेरा वो विड्थ का प्रॉब्लम हुआ, इस कारण मैंने छोड़ दिया। हूवर पर आते हैं, ओके। इमेज के अंदर यहाँ पे हूवर है, तो यहाँ पे एनिमेशन है, तो यहाँ पे एनिमेशन के अंदर एक दूसरा ही सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं सिंपल सा कौन सा है क्या, लाइक ये भी नहीं, पुश तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, थोड़ा सा मुझे ऐसा सिंपल चाहिए ताकि वो हो भी जाए और मतलब किसी को लगे भी ना कि वो मतलब ऐसा कुछ एनिमेशन है भी वहाँ पे, ओके। ऐसा कुछ चाहिए मुझे, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे ढूंढती हूँ, फिर एक प्रॉपर कोई अगर मिल जाए तो ठीक है, और ना नन कर देते हैं हम लोग सिंपल। तो मतलब मेरे को यहाँ पे फिर इसको शैडो दे देती हूँ मैं पहले तो, क्योंकि शैडो बहुत ज़्यादा इफेक्ट अच्छा देता है ना, इस वजह से ये तो बिल्कुल भी नहीं, हाँ ये बेटर लग रहा है। इसी को फाइनल कर दिया और पब्लिश कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा पब्लिश हो चुका है, एक बार आके देखते हैं। एक्चुअली मैं गलती से किसी और लिंक पर चली गई, ठीक है। अभी बेटर लग रहा है, जैसे मैं इसको हूवर करती हूँ ये देखो थोड़ा सा वो मूवमेंट कर रहा है इमेज,
तो बेटर लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे दिखाना भी नहीं था। और ये तो एकदम परफेक्ट बन चुका है मेरा, लाइक बैकग्राउंड एकदम परफेक्ट मैच हो चुका है। इसी को मैं डुप्लीकेट कर देती हूँ। ओके, नीचे वो डुप्लीकेट हो जाएंगे जितने चाहिए उतने। तो मैं यहाँ पे सिंपली लाइक 4 कर देती हूँ। पहले 3 करना था मुझे एक्चुअली, लेकिन 4 करके देखते हैं कि फ्रंट में कैसा दिख रहे हो। ओके, यहाँ पे पब्लिश करके एक बार यहाँ पे आके देखते हैं कि इमेज के भी नीचे जा रहा है क्या वो। ओके, थोड़ा सा टेक्स्ट हमारा नीचे जा रहा है, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि मुझे 3 ही रखना चाहिए, ना कि 4। ओके, तो मैं उसमें से एक हटा दूंगी फिर यहाँ से। ठीक है, तो ये पूरा हमारा एक कंटेनर के अंदर है ना। तो मैं अगर चाहती तो लाइक सिंपली पहले तो हम आइकॉन सारे चेंज कर लेते हैं। ओके, क्योंकि वो टेक्स्ट तो एज इट इज़ रहेगा, आइकॉन्स ऐसा दिखाने की जैसे वो फीचर्स हैं हमारे, और वैसे हमारे फीचर वाइज हमारा मोबाइल जो है ना बहुत ही ज़्यादा लाइक फैमिली फ्रेंडली है, वैसा दिखाना है मुझे। मतलब जस्ट ऐसे ही कुछ भी समझो यार, मतलब क्या ही बोलो। चलो ठीक है, यहाँ से ये भी मतलब ये रख दिया हमने आइकॉन थंब का। देन दूसरा कुछ और सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक एडमिन का रख दे क्या? नहीं, लॉक का रखते हैं क्योंकि सिक्योर ऐसा बोल के वो समझ में आए। ओके ठीक है, अभी आके रिफ्रेश करते तो अभी वो 3 मेरे को बेटर दिखेंगे, ये देखो। लेकिन मुझे ऐसा है कि लाइक एक गैप लग रहा है, तो इसी वजह से उस ऊपर वाले कंटेनर को मैं सिलेक्ट करके मार्जिन दे देती हूँ ना सिंपली टॉप से, तो प्रॉपर हमारा मतलब बीच में आ जाएगा। फिर यहाँ से चेन को हटा देती हूँ, यहाँ से फिर टॉप में सिर्फ टॉप में मैं मार्जिन दे देती हूँ। ओके, क्योंकि मुझे टॉप से मार्जिन चाहिए ना, तो थोड़ा सा और लाइक अभी तो मैं ट्राई कर रही हूँ, लाइक अपने हिसाब से आप अपने कर देना। ओके, मेरे सिस्टम में मेरे को जैसा अच्छा लगता है मैं वैसे करती हूँ देख देख के, तो आपके सिस्टम में आपको कैसा लगता है वैसे आप कर देना। ठीक है, पब्लिश कर देते हैं और जाके एक बार देखते हैं कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। मैंने 20 रखा है। ओके, तो 20 कुछ खास लग तो नहीं रहा है, वैसे तो ऐसा नहीं लग रहा है, तो इसी को मैं डबल कर लेती हूँ। फिर 20 का मैंने यहाँ पे 50 कर दिया, डायरेक्ट पब्लिश कर दिया एंड देख जाके रिफ्रेश करते तो अभी मेरे को लगता है बेटर दिखेगा। ओके, यहाँ देखो अभी बेटर लग रहा है, क्योंकि वो बीच में आ गया ना, तो बस इसी वजह से मुझे ऐसा चाहिए था, वरना वो ऊपर ऊपर लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो हो गया हमारा ये, इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ ये वाले कंटेनर को, एंड नीचे मैंने यहाँ पे एक कंटेनर बना देती हूँ। ऐसे पेस्ट तो होगा नहीं वो, हाँ इसके अंदर मैं उसको पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे फीचर्ड इमेज की जगह मैं यहाँ पे लिखती हूँ लाइक लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। तो एक्चुअली ये लेटेस्ट प्रोडक्ट जो है ना हमें डिस्प्ले होगा WooCommerce के थ्रू। ओके, तो अभी के लिए मैंने जस्ट ये ऐड करके रखा है, ऐसा समझो। ओके, तो हमारा सिंपल सा यहाँ पे होम पेज का डिज़ाइनिंग पार्ट तो हो गया। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हम जैसे लेटेस्ट हम जो भी ऐड करेंगे वो वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे हम, जब भी WooCommerce के प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तब। अभी चलो फुटर और हेडर का करते हैं, थोड़ा सा उसको भी लाइक ठीक करते हैं ना, इसी वजह से। ठीक है, अभी सबसे पहले तो मैं मेनू का कर देती थी, लेकिन ना एक्चुअली WooCommerce के अंदर बहुत सारे लाइक और भी ऑप्शन आते हैं ना, कार्ट, विश लिस्ट, वो सारे भी वहाँ पे रखना है, तो इसी वजह से मैं मेनू की तरफ अभी नहीं जाऊँगी। तो अभी सिर्फ कस्टमाइज़ पर जाते हैं कि डिज़ाइनिंग कैसे होना। ओके, वैसे हम डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी। तो सिंपली मैं क्या करती हूँ, लाइक मैं आपको डिज़ाइन करके दिखा देती हूँ, इसमें कुछ मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली, तो बस इसी वजह से। तो सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट का पेज का भी कर देती हूँ मैं, अबाउट पेज का कुछ डिज़ाइन नहीं करने वाली, क्योंकि वो खाली पीली मतलब उसका यूज़ नहीं है ना अभी। मेरे को सिर्फ कंसेप्ट बोलना है ना आपको, तो उसका कोई यूज़ नहीं है, तो क्यों उधर टाइम वेस्ट करूँ। कॉन्टैक्ट का इसलिए दिखा रही हूँ ताकि देखो लाइक अगर आप विदाउट एनी प्लगिंग अगर आप कॉन्टैक्ट में फॉर्म यूज़ करना चाहते हो, तो सिंपली आप क्या करो, W3 स्कूल पर जाओ, जैसे कि मैं जा रही हूँ, एक फॉर्म इनपुट फील्ड लॉगिन फॉर्म वगैरह डाल दो। यहाँ पे देखो आपके पास कोड मिल जाता है, तो इनमें से लाइक यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है देखो, इसमें से लाइक एडिट कर दो। अगर आप वर्डप्रेस सीख रहे हो तो मुझे पता है कि आपको HTML तो आता ही होगा, तो सिंपल है ना,
लाइक HTML फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसके अंदर देखो वैल्यू एट्रीब्यूट निकालना है, नेम आईडी एट्रीब्यूट निकालना है, सिर्फ टाइप रखना है। BR टैग दे के मैंने उनको स्पेस दे दिया। सबमिट बटन मेरे को यहाँ से नहीं चाहिए, इसको भी मैंने हटा दिया। इसी को लेबल और इनपुट को फिर से कॉपी पेस्ट कर दिया। तो जितने फील्ड चाहिए उतने लेबल और इनपुट फील्ड को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। इसमें देखो सबसे पहले फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है। उसके बाद मुझे ईमेल आईडी चाहिए, उसके बाद मुझे फ़ोन नंबर चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे ताकि हम मैसेज भी वो हमें पास कर सके। ओके, कॉन्टैक्ट फॉर्म है ना, ऑब्वियसली वो कॉन्टैक्ट इस वजह से कर रहे हैं ना, कुछ तो मैसेज हमें देने के लिए। तो देखो सब इनपुट फील्ड के अंदर का आईडी और नेम एट्रीब्यूट और वैल्यू एट्रीब्यूट मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि हमें डायनामिकली अभी तो कुछ नहीं करना है, डिज़ाइनिंग करना है। इन सभी की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, बस इसी वजह से सिर्फ हम यहाँ पे टाइप रख रहे हैं। रिफ़्रेश करते हैं यानी कि रन करते हैं, तो ये देखो सिंपल ऐसा दिख रहा है। तो अभी यहाँ से मैं क्या करती हूँ, लेबल को उठा लेती हूँ। ओके, क्योंकि लेबल तो चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ से देखो लेबल में मैं यहाँ पे मैसेज डाल देती हूँ, यूर मैसेज ऐसा डाल देती हूँ। कोई नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से रख देना। और जैसे नीचे हम इनपुट फील्ड की जगह हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया यूज़ करने वाले। तो टेक्स्ट एरिया का टैग जो है ना ओपन एंड क्लोज रहता है, तो आप उसको ओपन एंड क्लोज करके उसके अंदर आप लाइक कुछ भी ले सकते हो। लाइक सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ एक ओपन एंड क्लोज टैग रख रही हूँ। ओके, टेक्स्ट एरिया का रिफ्रेश करते तो ये देखो आ गया। तो बस इतना सा ही कोड चाहिए था। ये फॉर्म का जितना भी कोड है ना हमारे पास, वो आप यहाँ से कॉपी कर लो। ओके, एंड चलो अभी हमारे पेज की तरफ, कॉन्टैक्ट का पेज हमारे पास है। एक कंटेनर बना लेते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करती हूँ, एक ग्रिड यूज़ करती हूँ। तो ग्रिड के अंदर ऐसा है कि मेरे को लाइक 2 कॉलम चाहिए। सिंपली मैं ऐसा करने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब एक ही पेज के अंदर, एक ही कंटेनर के अंदर ऐड कर दूँ। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग यूज़ करा, तो उसके अंदर लिखूँगी कॉन्टैक्ट अस बोल के। ओके, हेडिंग ऐड कर दे एक, या तो कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐसा लिख देते, क्योंकि वो फॉर्म कॉन्टैक्ट का है ना। तो इसका बैकग्राउंड कलर हम इसका ब्लैक देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी इमेज या बैकग्राउंड नहीं ये कर रही हूँ। तो बस सिंपली इसको भी हम लोग सेंटर में लेते हैं। और यहाँ पर भी मैंने टेक्स्ट शैडो ऐड कर दिया, और प्लस मैंने यहाँ पे इसका लाइक फॉन्ट भी चेंज कर लिया। एंड मैंने इसका साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, ठीक है। 35 एज इट इज़ हमारे जो ये थे वैसे ही मैंने रख दिया। रिफ्रेश करके यहाँ पे आके देखते हैं तो ये बेटर लग रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म। इसके बाद मैं इसी के नीचे क्या करती हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे एक और कंटेनर ले लेती हूँ इसी के एग्जैक्ट नीचे। और इसके अंदर मुझे HTML लिखना है आपको, बस यहाँ पे सर्च में। ओके, आ गया। तो यहाँ पे आप HTML का कोड यूज़ कर सकते हो, उस हिसाब से सारी चीज़ें हो जाएगी। ये देखो हमने HTML का फॉर्म यहाँ पे ऐड कर दिया और फॉर्म ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सिंपली अभी क्या करना है, फुल विड्थ करना है इसका, और स्टाइल में चलते नहीं, एडवांस में जाके पैडिंग या मार्जिन दे देते। तो सबसे पहले पैडिंग ट्राई करते हैं। पैडिंग इसलिए ताकि वो अंदर से हमें मतलब स्पेस ले ले, ना कि बाहर से। तो मैंने यहाँ पे 30-30 कर दिया। आके रिफ्रेश करते हैं एक बार, बेटर है ना, बेटर लग रहा है। तो हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म भी कुछ इस तरीके से लग रहा है। अभी सिंपली हमें क्या चाहिए, एक बटन चाहिए नीचे। ओके, तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म तो एग्जैक्टली लग रहा है जैसे मुझे चाहिए, ठीक है। न्यू एलिमेंट में आते हैं और यहाँ से हम बटन को उठा लेते हैं, ठीक है, नीचे डाल देते हैं इसके, ठीक है। अभी इसको मुझे सिंपली क्या करना है, एक तो पहले इसका नेम चेंज कर लेते हैं, सबमिट। और इसका लाइक स्टाइल चेंज कर देते हैं। ओके, स्टाइल के अंदर सिंपली कलर चेंज कर देते हैं, लाइक ब्लैक एंड वाइट ही रख देते हैं। जैसे हमारा फ्रंट का बटन है ना, वैसे होवर करने पर क्या होगा, ब्लैक टू वाइट हो जाएगा उसका, लाइक ब्लैक उसका टेक्स्ट, वाइट उसका बैकग्राउंड। जैसे हमने फ्रंट में करा था, फ्रंट के अंदर एक हमारे पास नो मोर बटन था ना, उसको जैसे करा था वो वाला। तो यहाँ पे देखो बॉर्डर यहाँ पे चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो हमने शैडो दिया था। यहाँ पे शैडो की जगह मैं क्या करती हूँ, सिंपली यहाँ पे बॉर्डर दे देती हूँ। ओके, बॉर्डर कलर मैंने यहाँ पे ब्लैक तो दे दिया, लेकिन ऐसे नहीं वर्क होगा ये।
तो पहले बॉर्डर लेना पड़ेगा ना मुझे, तो नीचे चलते हैं, यहाँ से इसको छोड़ देते हैं एज इट इज़। ये हूवर पर कर रही थी वैसे मैं, और बॉर्डर जब तक ना लगे तब तक उसका कुछ यूज़ नहीं है, छोड़ो। अभी नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो बॉर्डर टाइप, यहाँ से सॉलिड कर लेते हैं और यहाँ पे 1 कर देते हैं उसका ये। तो अभी देखो परफेक्ट लग रहा है ना। और अगर आप बॉर्डर रेडियस देना चाहते हो तो रेडियस भी दे सकते हो। यहाँ पे बॉर्डर का कलर देखो एज इट इज़, मतलब मैंने एज इट इज़, वो ब्लैक है ही ना, तो क्या ज़रूरत है बोल के मैंने हटा दिया। देन इसको सेंटर में कर दिया इस बटन को। सिंपल। रिफ्रेश करते हैं, देख लो एकदम मस्त बना ना। देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म भी हमारे यहाँ पे रेडी हो गया। देखा, अभी बचा क्या है, सिंपली फुटर और हेडर बचा है मेरा, जो मैं डायरेक्ट कोड करके आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा फुटर बता दूंगी लेकिन हेडर का सिर्फ मैं सिर्फ उसका टेक्स्ट और उसको थोड़ा सा हुवर करने वाली हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं करने वाली हूँ। इसी वजह से उसको हम स्किप करते हैं अभी के लिए। तो मैं डायरेक्ट आपको फुटर का ही दिखा देती हूँ कि फुटर का थोड़ा सा है इसी वजह से। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्ट आपको मिलती हूँ हेडर का करके। तो देख लो सिंपली मैंने फुटर का क्या करा है, जैसे हुवर करो उसका बैकग्राउंड कलर, मतलब उसका कलर मैंने पर्पल रखा है, क्योंकि उसका नीचे का कलर आप देख सकते हो पर्पल हमारा थोड़ा सा थीम है इसी वजह से। एंड सिंपली देखो मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। सिंपल इसके थोड़े से साइज़ हमने बढ़ा दिया। अभी फुटर की बारी है, तो फुटर में सबसे पहले तो हमारे पास कॉपीराइट क्लेम है जो हमें चेंज करना है। लाइक पावर्ड बाय जो लिखा है ना, तो वर्डप्रेस लिखा है ना, तो वहाँ पे मैं श्रुति 09 लिख देती हूँ, तो मेरा चैनल लाइक प्रेजेंट कर रहा है ऐसा। ओके, रिफ्रेश करते हैं, आके देखते हैं फुटर में। तो हेडर देखो ये कुछ इस तरीके से हेडर बन के रेडी हो चुका है। हुवर करती हूँ तो पर्पल होता है, जैसे क्लिक करती हूँ तब भी हमारा पर्पल होता है वो। ओके, एंड मोबाइल शॉप वाला जो हमारा ये है ना, मतलब टाइटल यानी कि पूरे वेबसाइट का नेम, उसको भी मैंने सेम ही रखा है। अभी फुटर में देखो हमारे पास 3 कॉलम मुझे चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले HTML का टैग ले लेती हूँ, तो यानी कि टेक्स्ट। ओके, HTML टैग यानी कि टेक्स्ट। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेरा जो टाइटल है, लाइक मोबाइल शॉप या माई शॉप। ओके, ये लाइक हमारा वेबसाइट का नेम प्लस उसके नीचे एड्रेस, ऐसा समझ जाओ। ओके, तो यहाँ से मैं ये टेक्स्ट उठा लेती हूँ, ऐसा समझो टेक्स्ट यानी कि एड्रेस है मेरा। ठीक है, बेटर। इसको स्पेस हम रिमूव करते हैं और पब्लिश करते हैं। तो देखो ऊपर कैसा डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना, तो ऐसा कुछ डिस्प्ले होगा। इसको थोड़ा सा बोल्ड करके पब्लिश करते हैं मोबाइल शॉप टेक्स्ट को। ओके, डिज़ाइन कर दिया। डिज़ाइन पर देखो सिंपली टेक्स्ट का कलर क्या चाहिए, मुझे ब्लैक चाहिए डार्क, तो ब्लैक मैंने सिलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे लिंक अगर यूज़ कर रहे होंगे तो उसका कलर वगैरह है, लेकिन लिंक हम यूज़ नहीं कर रहे तो छोड़ दो। अभी देखो ये कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। ओके, एक कॉलम में हमारे ऐसे 3 कॉलम है, ये देखो 1, तो इसको मुझे बीच में चाहिए तो बीच में रख देती हूँ, ताकि साइड से मैं लिंक ऐड कर दूँ। और लिंक अभी नहीं ऐड कर सकती, जब तक कि मेरे पास और पेजेस नहीं आएंगे तब तक मैं ये लिंक और मेनू का काम नहीं कर सकती, तो इसी वजह से उसको स्किप कर रही हूँ। लेकिन ये समझ में आ गया ना, फुटर के अंदर आके मैंने 3 कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और उसके अंदर बीच में मैंने उस टेक्स्ट को रख दिया सिंपल। तो यहाँ पे मेरा डिज़ाइनिंग का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आप जैसे देख सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही था, और अगले वीडियो में हम WooCommerce के प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, प्लस WooCommerce के सेटअप करेंगे, जो भी हमारे सेटअप रहते हैं। देन हम न्यू बार पर आएंगे। न्यू बार मेन मेन्यू क्या रहने वाला है, प्लस हमारे जो भी लाइक फुटर के अंदर साइड मेन्यूज़ हम बनाएंगे, तो वो साइड मेन्यूज़ हम कैसे बनाते हैं और कैसे उसके अंदर ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जैसे ये वाला हमारा वीडियो बन चुका है ना, वैसे मेरा सेकेंड वीडियो भी रहने वाला है, तो जल्दी मैं वो अपलोड करूँगी। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लस आने वाले वीडियोस को मिस बिल्कुल मत करना, ताकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहने वाला है, क्योंकि WooCommerce का मेन वहाँ पे ही मैं बोलने वाली हूँ सारी चीज़ें। आई नो कि ये बहुत लेंदी वीडियो होने वाले हैं मेरे, लेकिन मैं सारे कंसेप्ट आपको 3-4 वीडियो में ही ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहती हूँ, ना कि मेरे को 10-12 वीडियोज़ डालने हैं। ओके, तो बस मेरा यही है कि जल्दी से जल्दी सीख जाओ। 1-2 घंटे या एक दिन में आप 2-3 वीडियो देख लो, आप जल्दी से परफेक्ट बन जाओ। तो बस मेरा यही मोटिव है। चलो ठीक है।
आज के लिए बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।